कभी कभी जिंदगी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है बस सब कुछ रुक गया है, खत्म हो गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। किसी का तो सिर्फ वक्त आता है, आपका दौर आएगा। चलिए, आज इसी सोच को और गहराई से समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई अकेला खड़ा है, कि जब वक्त सबसे बुरा चल रहा हो ना, तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब वक्त मुश्किल होता है ना, तो ये सारे एहसास ये सब एक साथ आकर घेर लेते हैं। गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मन एकदम बेचैन रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे जैसे एक ही जगह पर फंस कर रह गए हैं और इस दुनिया में कोई अपना है ही नहीं। तो चलिए, इस सफर के पहले पड़ाव को समझते हैं, अकेलेपन और असफलता का दौर। इसे इसे आप वैली ऑफ डिस्पेयर भी कह सकते हैं। ये वो टाइम होता है जब ऐसा लगता है कि मानो हम किसी गहरी खाई में गिर गए हैं और वहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। और पता है, इस दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? यही कि इंसान सोचता कुछ है और होता हमेशा कुछ और ही है। बिल्कुल उल्टा। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही कोई मजाक कर रही हो और किसी भी चीज पर अपना कोई कंट्रोल, कोई बस ही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक किस्मत को दोष देते रहेंगे? कब तक बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि अरे हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता? यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है, इसी सवाल से। अच्छा, तो अब आता है सबसे जरूरी मोड़, वो है आलोचना को अपनी ताकत बनाना। ये एक ऐसी कला है जिसमें लोग जो पत्थर फेंकते हैं ना, उन्हीं पत्थरों से एक शानदार महल खड़ा कर दिया जाता है। देखिए, एक समझदार इंसान की यही निशानी है। जब कोई ईंट फेंकता है तो वो जवाब में पत्थर नहीं फेंकता। नहीं, वो क्या करता है, वो उन फेंकी हुई ईंटों को एक एक करके इकट्ठा करता है और उन्हीं से अपना घर, अपना आशियाना बना लेता है। मतलब साफ है, लोगों की बातों से लड़ने में एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उसे अपनी प्रेरणा, अपनी मोटिवेशन बना लेना है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात क्या है? किसी की भी कही हुई बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अपना कीमती वक्त ये सोचने में जाया नहीं करना है कि अरे उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। नहीं, सारा का सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रगल है, ये जो संघर्ष है, वो हमारी पहचान कैसे बनाता है। क्योंकि एक बात तो तय है, जो दिन आज सबसे मुश्किल, सबसे बुरे लग रहे हैं ना, यकीन मानिए वही दिन कल हमारी कामयाबी की कहानी बनेंगे। जिंदगी में ना अक्सर दो रास्ते सामने आते हैं। एक होता है कंफर्ट जोन का रास्ता, आसान, कोई रिस्क नहीं, कोई बदलाव नहीं। और दूसरा रास्ता है संघर्ष का, मुश्किल रास्ता। लेकिन असली ग्रोथ, असली विकास यहीं होता है। ताकत भी यहीं बनती है और कुछ बड़ा करने का रास्ता भी यहीं से खुलता है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात है, इसे हमेशा याद रखिएगा। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। सोचिए, क्या सूरज और चांद की कोई तुलना है? नहीं ना। दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। बस वैसे ही हर इंसान का अपना एक सही वक्त होता है। एक लोहार को देखिए, लोहे को कोई भी आकार देने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसे आग में तपाना पड़ता है, हथौड़े से पीटना पड़ता है। बस बिल्कुल वैसे ही ये जो मुश्किल दिन है ना, ये हमें गढ़ रहे हैं, ये हमें मजबूत बना रहे हैं, निखार रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, ये सब समझ लिया, पर आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है? वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? चलिए, अब जरा उस पर एक नजर डालते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना एक सीधा सा फॉर्मूला है। बस 3 चीजें चाहिए: हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग। करेज, पैशन और राइट प्लानिंग। जब ये तीनों एक साथ मिल जाती है ना, तो यकीन मानिए कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। और एक बात जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है पर बहुत गहरी है, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। लेकिन अगर ठान लो ना, तो एक दिन जरूर मिलती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय ही कामयाबी की चाबी है। तो फिर करना क्या है? बहुत सिंपल, 0 से ही सही, पर शुरुआत तो कीजिए। बस पहले 2 कदम बढ़ाइए, अगले 2 का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। जो भी फेलियर मिले उनसे सीखिए कि भाई क्या कमी रह गई थी। अपने शौक पर काम कीजिए, अपने सपनों को अपनी आदत बना लीजिए और सबसे जरूरी बात, अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। और अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर। शांत रहिए,
दौर आएगा, क्योंकि खामोशी से की गई मेहनत ही सबसे ज्यादा शोर मचाती है। देखिए, कामयाबी के ना 2 फेज होते हैं। पहला, उसे हासिल करना, और दूसरा, जो शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है, उसे बनाए रखना, मेंटेन करना। बहुत से लोग कामयाबी हासिल तो कर लेते हैं, पर डिसिप्लिन की कमी की वजह से उसे संभाल नहीं पाते। याद रखिए, दोनों ही फेज के लिए डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है। ये लाइन तो शायद सबने सुनी होगी, लेकिन इसे महसूस कीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। काम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है, खुद को बनाने के लिए करना है। एक बात और, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, ये पक्का है। वो कहेंगे, अरे ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला। पर करना क्या है? उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना बस चुपचाप शांत रहकर अपने रास्ते पर चलते रहना है। और आखिर में बस इस एक बात को अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए, कुछ लोगों का सिर्फ वक्त आता है, लेकिन एक दौर आने वाला है। और वक्त तो देखिए, कुछ पलों का, कुछ सालों का होता है, लेकिन दौर एक विरासत होती है। तो याद रखिए, वो दौर जरूर आएगा। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या उसकी तैयारी है?